तो मैंने मीटिंग रिकॉर्ड करने पे भी लगा दिया, आपको ये मीटिंग रिकॉर्ड मिल जाएगी, ठीक है। मैंने सबको म्यूट किया हुआ ताकि किसी एक की वजह से सबको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग को कुछ भी रिस्पॉन्स में पूछूं तो इस पे हैंड रेस करने का ऑप्शन आता है, वो भी कर सकते हैं आप लोग। चैट का ऑप्शन है, उसमें यस सर नो सर जो भी है कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं बीच में मेरी आवाज कटे तो जितने एग्जीक्यूटिव एंड ऑफ लीडर्स मीटिंग में है वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेना कि सर आपकी आवाज अब कट रही है या आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन मीटिंग के बीच में डिस्टर्बेंस किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इतना मीन टाइम आप अपनी टीम को कांटेक्ट भी करते रहिए कि जो जो लोग नहीं आए हैं वो लोग धीरे धीरे आ जाए, क्योंकि मीटिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बिजनेस की शुरुआत ही इस मीटिंग से होती है, ऐसा मान लीजिए ऐसी मीटिंग है। और अब तक मान लीजिए आपको कुछ गलतियां हो रही थी, कुछ बेसिक चीजें जो छूट रही थी, वो भी मैं इस मीटिंग में बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए भी और आपके डाउनलाइन के लिए भी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं बार बार मीटिंग में आप सबको बोल रहा हूँ कि मीटिंग जो होनी चाहिए वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए, डुप्लीकेबल होनी चाहिए, डुप्लीकेबल। तो डुप्लीकेबल होने का मतलब क्या है? डुप्लीकेबल होने का मतलब क्या है कि उस ट्रेनिंग को जिसको मैंने किया है आपके लिए, उसको आप समझ भी पाओ और उस मीटिंग को फर्दर आगे कर भी पाओ अपनी टीम के लिए। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल लीडर है वो इस चीज को भी समझे कि आज आपको सीखना भी है और आज आपको मेरे डिलीवर करने का तरीका भी सीखना है कि सर कैसे डिलीवर करते हैं। तो उसको आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपके लिए हो जाएगा। और बाकी एसोसिएट सबसे ही बोल रहा हूं मैं कि सब लोग अपना डायरी पेन लेके बैठे, डायरी पेन लेके बैठे। कोई भी बात जो मैं आज कह रहा हूँ आपसे, कुछ कुछ पॉइंट आपको समझ में आते जाएंगे, वो लिखते जाइएगा। और कुछ कुछ पॉइंट छूट भी रहेंगे तो चिंता मत करिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जिस चीज को हम सीखते हुए लिख लेते हैं ना, वो चीज हमारे दिमाग में छप जाती है। तो सीखते हुए कुछ कुछ लिखना सही रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग हैंड रेस करके यस सर नो करके बताइए दिख रही कि नहीं दिख रही। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, दिख रही है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीटिंग। वेरी गुड, आप लोग इस तरह रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, ऐसे रिस्पॉन्स देते रहिएगा पूरी मीटिंग में, हैंड रेस करके मुझे दिखता रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप लोग का पहली मीटिंग में, जो मेरी ट्रेनिंग सीरीज होने वाली है उसकी पहली मीटिंग है विजन फॉर यू की। और इस ट्रेनिंग सीरीज में हम लोग यही आज सीखने वाले हैं कि अब तक जिन तरीकों पे हम काम कर रहे थे उन तरीकों में थोड़ी सी कमी थी। मैं आपके तरीकों को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी कमी थी जिसको हम इन ट्रेनिंग के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमने तो प्लान तो फिजिकल मीटिंग की थी, लेकिन अब हमारे पास बच्चे इतने ज्यादा हैं और इतना स्पेस नहीं है कि हम उसको कर पाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा स्वामी विवेकानंद जी की एक बात से। और इनकी मैंने कभी जीवनी नहीं पढ़ी, कभी इनकी लाइफ को नहीं पढ़ा, ठीक है। कभी इनके बारे में ऐसा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी, टाइम नहीं मिला ऐसा मान लीजिए। लेकिन इनके बारे में मैंने एक छोटी सी पतली सी किताब मिली थी मुझे कि स्वामी विवेकानंद जी का वर्क एथिक क्या था, मतलब काम को किस तरह से लेते थे। तो उसको मैंने पढ़ा, उसका मैंने एक ही पेज पढ़ा था, ये मैंने कई बच्चों को बताया भी है। उस एक पेज में मुझे एक ऐसी लाइन मिल गई थी जिसके बाद मुझे पूरी बुक ही नहीं पढ़नी पड़ी। उसके लाइन क्या, उसका क्या था कि जितना हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं, जितना हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, अगर उतना ही हम वर्क और प्रोसेस के पीछे भागें और उस पर ध्यान दें, उतना ही आसान होगा रिजल्ट को पाना। यानी कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, इसको लेके बड़े लोग फैंटेसी बनाते हैं, ड्रीम देखते हैं ना, उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा इसके बारे में ना कोई बात करेगा, ना इसके बारे में कोई सीरियस होगा, ना इस पर कोई मेहनत करेगा। सिंपल सी बात है यार, जो रिजल्ट है वो किसी प्रोसेस का आउटकम है ना। आपने कुछ किया, कुछ मेहनत की, कहीं गए, सीखा, एक्टिविटी की, तब जाके आपको वो सेल निकली ना। तो सेल के पीछे भागते रहोगे कि सेल कैसे निकलेगी इसके पीछे भागोगे। और हमारे बच्चे तो और ज्यादा एक दो तीन स्टेप आगे हैं, सेल के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं बच्चे। कहाँ भाग रहे हैं बच्चे? स्टार्टअप के पीछे भाग रहे हैं, सेलिब्रिटी बनने के पीछे भाग रहे हैं, स्टेज पे पहुंच जाए, नाम हो जाए, लोग हमें जान जाए। तो अगर आप ऐसे बिना किसी समझ लो फाउंडेशन के अगर ऐसे रिजल्ट के पीछे भागोगे तो मान लो आपको मिल भी जाएगा रिजल्ट अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप ये सोचो कि कितने दिनों से आप खाली काउंसलर की टेस्ट में नहीं दे रहे हो। कितने दिनों से आप खाली कंसल्टेंट वाली टेस्ट में नहीं दे रहे हो।
कितने दिनों से आप खाली एग्जीक्यूटिव ही हो, खाली सिल्वर एग्जीक्यूटिव ही हो, खाली गोल्ड एग्जीक्यूटिव, क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट के पीछे भागे थे, प्रोसेस के पीछे नहीं भागे थे। तो मोमेंट के लिए आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन आप उसी रिजल्ट में भी अटके हुए हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस के पीछे भागेंगे कि प्रोसेस क्या है इस तक पहुंचने का, काम क्या करना पड़ेगा, सीखना क्या पड़ेगा, तो रिजल्ट तो उसका आउटकम होता है भाई। अगर आपने प्रोसेस को और काम को मतलब कंट्रोल कर लिया ना कि हाँ, ये ऐसे ही होगा, इसको भी पूरा सीख लूंगा, तो रिजल्ट तो अपने आप है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये लिखा रखा हुआ है चिकन कोरमा, सबको पसंद है, सब खाना चाहते हैं, ये रिजल्ट है। अगर कोई शेफ जो है उसको बोला जाए कि मुझे चिकन कोरमा खाना है, तो शेफ चिकन कोरमा के बारे में नहीं सोचेगा, चिकन कोरमा को फैंटेसाइज नहीं करेगा, उसका ड्रीम नहीं देखेगा, वो क्या प्रोसेस पे जाएगा। सबसे पहले वो रॉ चिकन लेकर आएगा, ठीक है, ऑयल लेकर आएगा, मसाले लेकर आएगा, फिर गैस जलाएगा, उसको पकाएगा, उसको रखेगा, उसमें गार्निशिंग करेगा, उसकी सजावट करेगा, उसका टेस्ट बनाएगा, तब जाके आपको चिकन कोरमा मिलेगा। तो ना तो देखिए, ना तो रॉ चिकन इतना सुंदर लग रहा, ना ये बॉर्डर इतनी सुंदर लग रही, ना मसाले इतने सुंदर लग रहे, लेकिन जब ये चिकन बन गया तो चिकन बड़ा सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोग के साथ है, ट्रेनिंग सुंदर नहीं लगती, काम सुंदर नहीं लगता, फील्ड में एक्टिविटी करना सुंदर नहीं लगता। सुंदर क्या लगता है? स्टेज पे जाके नाचना गाना, स्टारडम मिलना, एंट्री होना बड़ी बड़ी, तालियां बज रही, अच्छा लगता है। लेकिन वो नहीं आएगा जब तक आपको ये टफ काम नहीं करोगे आप। तो ये समझ लीजिए कि जो भी आप चाह रहे हो वो किसी ना किसी चीज का आउटकम तो होगा। वो जिस चीज का आउटकम है, आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करिए, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको वो आउटकम मिल जाएगा। अभी मैं परसों अपने बर्थडे के दिन पार्क सर्कस में एक्टिविटी करने गया था, तो अब्दुल्ला जी ने मुझे दिखाया था कि सर देखिए मर्सिडीज जा रही है। तो मैंने कहा था अब्दुल्ला जी, मुझे ये सब चीजें इतनी फैंटेसाइज नहीं करती, इतना मुझे इंस्पायर नहीं करती, क्योंकि मुझे दिमाग उस चीज पे लगाना है जिससे मर्सिडीज आएगी, मुझे दिमाग मर्सिडीज पे नहीं लगाना है। तो सबका परेशानी यही है कि जो चाहते हैं उसके लिए खोए हुए सपने देख रहे हैं, पर वो जैसे मिलेगा वो नहीं दिख रहे। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। देखिए, 4 पिलर है डायरेक्ट सेलिंग के, हर एक डायरेक्ट सेलर के 4 पिलर है, जो भी कामयाब यहाँ पे होना चाहता है। ये मैंने बहुत बार हर मीटिंग में बताया हुआ है आपको, तो इसको जितने जल्दी आप लोग समझ लेंगे, इन प्लस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ही सक्सेस मिलेगी। 4 प्लस कौन से आप सब जानते हैं। पहला पिलर है लिस्ट। किसी के पास लिस्ट नहीं होगी काम करने का, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। पहला लिस्ट। उसके बाद इनविटेशन, उन लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उनको इनवाइट करना आना चाहिए। इनवाइट करने के बाद गेस्ट आपके पास आ गया, तो उसको आपको प्लान दिखाना आना चाहिए कि हमारे पास क्या ऐसा है जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। और जब वो प्लान देख ले, तो प्लान देखने के बाद हमें उसके डाउट, उसकी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करना भी आना चाहिए। ये चारों स्किल अगर आपके पास होंगी, आप लिस्ट बना लेते होंगे, आप इन्वाइट कर लेते होंगे, आप पीपीटी कर लेते होंगे, फॉलो कर लेते होंगे, तो सेल तो अपने आप निकलेगी ना भाई। सेल अपने आप निकलेगी तो इनकम तो अपने आप बनेगी ना। अगर इनकम अपने आप बनेगी तो आपका नाम भी तो अपने आप ही होगा। एक आप मान लीजिए आज आप काउंसलर है, मान लो, मैं मानता हूँ कोई यहाँ पे काउंसलर बैठा हुआ है इस मीटिंग में, वो सुन रहा है इस चीज को, और आज से पहले वो चाहता था कि वो एग्जीक्यूटिव बने, एग्जीक्यूटिव बने, एग्जीक्यूटिव बने। मैं आपसे आज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एग्जीक्यूटिव बने, एग्जीक्यूटिव बने के पीछे भागने से बेहतर है आप ये सीखने पे ध्यान दो। सीखने पे ध्यान दोगे, आपकी सेल निकलेगी, सेल निकलेगी, आपकी इनकम बनेगी। पिछली मीटिंग में किसी एग्जीक्यूटिव ने टेस्ट दी थी कि मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे पास इतने की टीम है। वो अभी भी आगे यही टेस्ट नहीं देगा कि मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव, मेरे पास इतने की टीम है, लेकिन आपने सीखा हुआ है काम, आपने इनकम की हुई है, आप बाहर जाके बोलोगे कि पिछले महीने में काउंसलर था, इस महीने में एग्जीक्यूटिव हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे ड्यूरेशन में, 1 महीने ड्यूरेशन में मैंने 50 की टीम को इंक्रीज किया है, मैंने 10 लीडर क्रिएट किए हैं, मेरी टीम में 4 लोगों की 5-5 हजार रुपए की इनकम बनी है, और आज मेरी खुद की इनकम यहाँ से 10,000 रुपए की बनी है। कौन सी टेस्ट मनी बेहतर है, आपको सोचिए। बार बार सेम कहानी, सेम टेस्टिमनी, सेम जर्नी बता बता के आप लोग बोर नहीं होते? कुछ चेंज करो ना, रिजल्ट लेके आओ। रिजल्ट बताओगे, रिजल्ट से इंसान ज्यादा इंस्पायर होता है। आप खुद सोचो, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा कि स्टार्टअप या सेलिब्रिटी नहीं बनना है आपको, या स्टेज पे आज के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, सब करो, सब पार्ट है इसका। आप ये भी तो सोचो कि इतने छोटे पार्ट से अगर आपको सेल मिल जाती है, बार बार आप सेम चीजें कर रहे हो फिर भी सेल मिल जा रही है, तो उसमें अगर आपने कुछ इंक्रीमेंट कर लिया, कुछ बढ़ा दिया, तो सेल बढ़ना कितना ज्यादा हो जाएगा। और कब तक मुझे वही 9 लोग स्टेज पे देखेंगे एग्जीक्यूटिव की तरह? वो लोग भी आगे बढ़े, जो नीचे वाले लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव बन के ऊपर आए, तब तो लोगों को लगेगा ना क्या इस टीम में, इस कंपनी में कुछ बदलाव होता है, कुछ प्रोग्रेस होती है। क्योंकि कल को जो गेस्ट आया था उसने एक हफ्ते मीटिंग देख ली आपकी,
उसने आपको एग्जीक्यूटिव देख लिया, वो अगली मीटिंग में आ रहा फिर भी एग्जीक्यूटिव, अगली मीटिंग आ रहा फिर भी एग्जीक्यूटिव, तो वो क्या सोचेगा, जब इसकी एग्जीक्यूटिव होकर ग्रोथ नहीं हो रही, ये सिल्वर एग्जीक्यूटिव नहीं बन पा रहा, तो मेरी ग्रोथ क्या कराएगा। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आप चेंज करते रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे, तो लोग आपसे इंस्पायर होते रहेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि हमको चेस किसको करना है, वो चेस करना है इन चारों स्किल्स को, रिजल्ट आपको अपने आप चेस कर रहा होगा। ठीक है, इन 4 स्किल में से लिस्ट जो हमारा है वो समझ लीजिए कि होमवर्क टाइप रहता है, घर पे ही बैठ के हम लोग करते हैं। बाकी जो 3 एक्टिविटी हैं ये क्या रहती है, ये एक्टिव फील्ड एक्टिविटी रहती है, तो ये हमको करनी है। नेक्स्ट जो मैं बात कहने वाला हूं कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। और जैसे आप लोग जानते होंगे कि टीम बनती है, टीम में लोग आते हैं, लेकिन सर 50 की टीम बनाई थी मैंने पिछले महीने, लेकिन इस महीने से 20 ही एक्टिव है या 30 ही एक्टिव है। तो इसलिए एक्टिव है क्योंकि आपकी टीम में कोई सिस्टम नहीं है, और सिस्टम है भी तो कोई उसको फॉलो नहीं करता है ना। 2 तरह के लोग होंगे डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा, पहले वो जो बनाए गए सिस्टम को फॉलो करेंगे, दूसरे वो जो बनाए गए सिस्टम को ब्रेक करेंगे। और देखिए सिस्टम तो हमेशा बनेगा, सिस्टम के बिना कभी भी आप एक टीम को मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको हर चीज का तरीका बच्चों को बताना पड़ेगा। एक नया बच्चा जो आता है वो क्लीन स्लेट की तरह होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, आप उसकी स्लेट पे कुछ भी लिख देंगे उसके लिए वही दस हो जाएगा। सिस्टम जितना ज्यादा आप लोग अच्छा बनाए, प्रिंसिपल वैल्यू के बेस पे बनाए, जितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएंगे ना आप, उतना ज्यादा आपके लोगों के लिए फॉलो करना आसान होगा। लेकिन उसमें भी बता रहा हूँ मैं आपको कि उसमें भी फॉलोअर्स और ब्रेकर्स होंगे। तो जो नए बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, जो पिछले महीने में एंट्री इनकी हुई है, पिछले 2 महीने में एंट्री हुई है, वो समझिए कि आपको सिस्टम का फॉलोअर बनना है, सिस्टम का ब्रेकर बनना है। यहीं से आपकी सक्सेस और फेलियर डिसाइड हो जाता है, क्योंकि ऊपर कोई बैठा है जो देख रहा है कि इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपको सक्सेस उतनी मिलेगी जितना ईमानदारी से आपने काम किया। अब देखिए सिस्टम को फॉलो करने वाला कैसा होता है और ब्रेक करने वाला कैसा होता है। फॉलो करने वाले का एटीट्यूड देखो क्या होता है, वो होता है आप कुछ भी बोलोगे उससे वो बोलेगा यस सर, श्योर सर, हो जाएगा सर, कर लेंगे सर, पूरी कोशिश करेंगे सर। व्हाइट शर्ट पहननी है सर, पहनेंगे सर। ब्लैक पैंट पहननी है, पहनेंगे सर। फॉर्मल शूज ले आएंगे सर। प्रॉपर टाई खरीद लेंगे सर। प्रॉपर डायरी बना लेंगे सर। इन्विटेशन करोगे, कर लेंगे सर। सेल्फ पीपीटी करोगे, हाँ सर सेल्फ पीपीटी कर लेंगे। ट्रेनिंग करना जानते हो, नहीं जानते सर, सीखो क्या सर, सीख लेंगे। फॉलोअर, फॉलोअर क्या है, सिस्टम में बना रहा हूं तो वो मान रहा है, हर चीज मान रहा है, उसको भरोसा है कि मैंने इस इंसान को ज्वाइन किया है तो ये मुझे सक्सेस दिला देगा, उसको भरोसा है। तो अपने प्लान की सारी बात मान रहा है, वो अपने प्लान का सारा सिस्टम मान रहा है। और जो ब्रेकर है, जिसको जो आ गया है पैसा कमाने खाली, पर उसको भरोसा भी नहीं है प्लान पे, और उसको जल्दी चाहिए, 1 महीने के अंदर चाहिए, और नहीं मिलेगा तो चिड़चिड़ा जाएगा। ऐसा इंसान क्या बोलता है, देखिए कुछ ही बोलेंगे उससे, क्यों सर, नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा सर, हम नहीं कर पाएंगे सर, गायब हो जाएगा, एक्सक्यूज देगा। हम बोलेंगे व्हाइट शर्ट पहनो, बोलेगा सर कोई और कलर चल जाएगा, ग्रीन येलो। हम बोलेंगे ब्लैक पैंट पहनो तो जीन्स चल जाएगी सर। फॉर्मल शूज पहनो तो स्पोर्ट्स शूज चल जाएंगे सर। प्रॉपर टाई पहनो, प्रॉपर टाई है नहीं सर। डायरी लगे आओ, डायरी मिल नहीं रही है सर। इन्विटेशन आता नहीं सर। सेल्फ पीपीटी, अब तो मैं अप्लाई तो मैं भी करूंगा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सर आप कर दीजिए। मतलब कि सिस्टम को बिल्कुल मानेगा ही नहीं वो, मानेगा नहीं तो सक्सेस उसकी पहले डिसाइड होगी कि इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका अपलाइन जो आपको सिखा रहा है वो सिस्टम को फॉलो करते करते वहां पहुंचा है। और आप चाह रहे हो कि शॉर्टकट मिल जाए आपको, तो जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होते। और जिनके होते हैं शॉर्टकट, जो शॉर्टकट से ऊपर पहुंचे होते हैं ना, वो थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए पहुंचते हैं, है ना। पहुंच तो जाओगे आप, थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाएगी, नीचे आ जाओगे, क्योंकि आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया था। आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे, टीम कहां से बनाओगे। तो अपने आप से सोचिए, सिस्टम का फॉलोअर बनना है कि सिस्टम का ब्रेकर बनना है आपको। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, ब्रेकर सिस्टम का कभी कामयाब नहीं होगा, फॉलोअर ही कामयाब होगा। स्टार्टिंग के जो टाइम होता है ना आपका काम करने का, सबसे ज्यादा लर्निंग आपको उसी पीरियड में मिलती है। अगर उसमें आप लोग अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, पर उसमें अगर आपके अंदर एटीट्यूड होगा और मेहनत करने को तैयार आप नहीं होंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप रियलाइज करेंगे यार यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप फॉलोअर होते तो आप लोग टिके रहते और सक्सेस ही मिलती है। तो ये समझिए, अपने आप से पूछिए क्या है आप, फॉलोअर के ब्रेकर। ठीक है, अब अगर हम लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारे पास पहला टास्क ये आता है कि हम काम करेंगे सर। ठीक है, काम करेंगे सर, ज्वाइनिंग हो गई है, बेसिक डाइट ट्रेनिंग हो गई है। अब आपके सामने एक टारगेट है, आपके सामने एक लाइफ का ड्रीम है जिसको आपको पूरा करना है ना। तो काम करना पड़ेगा। काम किस पे करना है, काम करना है गेस्ट पे।
पीपीटी करनी है, फॉलो करनी है। तो एक बहुत अच्छी कहावत है, टू क्लाइंब अ माउंटेन द फर्स्ट थिंग यू नीड इज द माउंटेन। अगर आपको एक पहाड़ को चढ़ना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ कहाँ है, कौन सा पहाड़ है, कितना ऊंचा है। पहाड़ है ही नहीं आपके पास तो आप खाली जमीन पे चलते रहोगे, पहाड़ों के सपने लिए हुए दिमाग में। अरे पहले पता करो कहाँ है पहाड़, कितना ऊंचा है, कहाँ जाना है, कैसे पहुंचते हैं। तो जिस तरह आपको माउंटेन चाहिए, उसी तरह सक्सेसफुल होने डायरेक्ट सेलिंग में आपको लिस्ट चाहिए। काम किस पे करोगे, काम तो गेस्ट पे करोगे ना। तो जिसके पास लिस्ट नहीं है वो क्या है, वो बहाने मारेगा फ्यूचर में जाके। तो जैसे ही आपका एसोसिएट नया आए, या अगर इसमें कोई नए एसोसिएट बैठे, आप मेरी बात को रियलाइज कीजिए सर, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप काम किस पे करेंगे, प्लान बताएंगे किसको, पीपीटी करेंगे किसकी। लिस्ट बिल्डिंग क्या है, इस बिजनेस का पहला फिल्टर है। फिल्टर समझते, फिल्टर क्या होता है? फिल्टर ये होता है कि उसमें आपने फिल्टर से कुछ चीज पास करी, तो फिल्टर के जो होल हैं उसकी साइज की कुछ चीज होगी वो पास हो जाएगी, जो बड़ी होगी ऊपर है। चाय चाय छन्नी होती है, चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय पत्ती तो उसमें ऊपर रह जाती है और चाय लिक्विड चाय नीचे निकल जाती है। तो लिक्विड चाय कहते हैं डिजर्विंग थी पीने के लिए, चाय पत्ती डिजर्विंग नहीं थी तो ऊपर रह गई। इसी तरह से आपका फिल्टर है डायरेक्ट सेलिंग में। जो लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, वो सक्सेस वाले फिल्टर से नीचे आ जाएंगे। पर जो जो मक्कारी करेंगे, है ना, बेईमानी करेंगे, एसोसिएट अप्लायंस से बेईमानी करेंगे, सिस्टम से बेईमानी करेंगे, वो चाय पत्ती की तरह ऊपर रह जाएंगे और उसको डस्टबिन में फेंका जाएगा एक दिन। समझ लिए क्या चाहते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले तो बनानी ही है, तो ट्रेनिंग कर, एक तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि भाई लिस्ट आपको बनानी है, तो पहले बनाओ लिस्ट। लिस्ट क्यों बनानी है इसकी बात कर लेते हैं। लिस्ट अगर आपके पास है तो आपको पता रहेगा कि किसको प्लान दिखाना है, किस किस को प्लान दिखाना है, ठीक है। अगर लिस्ट आपके पास है तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे इस गेस्ट को प्लान दिखाना है, इसके बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ, इसको मैं किस तरह फॉलोअप दे सकता हूँ, इसकी पीपीटी कहाँ करूंगा। अगर लिस्ट है तो, लिस्ट नहीं होगी तो कोई प्लानिंग नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेस होता है लिस्ट की वजह से। कैसे? आपके पास लिस्ट थी 16 लोगों की, इसमें से आपने 30 पीपीटी कर दी है, आपको दिखेगा इन 30 पीपीटी में से कितने लोग का मैंने प्रॉपर इन्विटेशन कर पाया था, कितने लोग की पीपीटी में पूरी कर पाया था, और 30 पीपीटी में से मेरी कितनी ज्वाइनिंग आई है। तो आपने पूरा विजुअलाइज कर लिया प्रोग्रेस को कि भाई यहाँ कितने स्पीड से मैं चल रहा हूँ, कितना इफेक्टिव हूँ मैं। तो उसमें आपको फिर चेंजेस करने पड़ेंगे अपने इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। और अगर लिस्ट है ही नहीं, डायरी में नाम नहीं लिखे हुए, उसकी प्रॉपर नहीं है कि कितने किसकी वीडियो में कितने कितने फॉलो हो गया, कोई कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप बोलो ना दिमाग में है मेरे, दिमाग में कुछ नहीं होता, ठीक है, दिमाग में कुछ नहीं होता, सब कुछ हो रहा है डायरी में। उसके बाद आपकी सीरियसनेस को शो करता है। गेस्ट भी आपको देख के कहेगा कि इंसान सीरियस है, अपलाइन भी आपको लेगा सीरियसली, ट्रेनिंग करेगा आपकी, और आपका डाउनलाइन भी आपको सीरियसली लेगा, आपकी इज्जत करेगा, ठीक है। आपका प्रोफेशनलिज्म शो करता है कि आपके पास डायरी है और डायरी में लिस्ट बनी हुई है लोगों की, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ कि लिस्ट बनाइए। 80% लोग बिजनेस में इसलिए फेल होते हैं कि वो आ तो जाते हैं पीपीटी देख के जोश में आके, लेकिन फिर वो काम जब करने का उनको बताया जाता है कि लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिन लोगों को आप जानते हैं उनको प्लान दिखाना होगा, तो वो सहम जाते हैं। अरे यार ये तो मेरे को जानता है, इसको मैं प्लान दिखाऊंगा मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो लिस्ट बनाते नहीं है। लिस्ट बनाते नहीं तो प्लान को बहाना मारते रहते हैं, बहाना मारते रहते हैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और फिर सिस्टम को ब्लेम करते हैं, सिस्टम ने हमको सिखाया। सिस्टम तो आपको पहले दिन बोल रहा है कि लिस्ट बनाओ, तो जो चीज पहले दिन की जा रही है वो तो बेसिक है ना सिस्टम का। इसलिए लिस्ट बनाइए, 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 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट लार्ज। लिस्ट तो बनानी ही है लेकिन लंबी बड़ी लिस्ट बनानी है ना। बड़ी का मैं कहने का मतलब है 200 की, 400 की, 500 की, 1000 की लिस्ट बनानी है आपको। ये 10 की 20 की लिस्ट बना के जो लोग काम करते हैं, आपको सक्सेस मिलना बहुत कठिन है बाबू, बहुत कठिन है। बड़ी लिस्ट बनाइए, 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, 1000 की बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। लिस्ट बड़ी क्यों बनानी है, देखिए बड़ी लिस्ट क्या होगा, बड़ी लिस्ट आपको कॉन्फिडेंस देगी। कॉन्फिडेंस कैसे देगी कि अगर आपके पास बड़ी लिस्ट है
और आपको सिस्टम में आया हुआ 1 महीना हुआ है, 1 महीने में आपने मान लीजिए 20 पीपीटी करवा ली है, तो आपके पास मान लो 200 की लिस्ट थी, उसमें से 20 पीपीटी हो गई है, लेकिन आपका रिजल्ट इतना बेहतर नहीं रहा है, 20 पीपीटी में आपके पास 4 या 5 ही ज्वाइनिंग है, तो मतलब कि आपको 15 बार रिजेक्शन मिला हुआ है ना। लेकिन क्योंकि आपको लिस्ट इतनी लंबी है तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे यार 20 में मेरे इतने लोग आ गए, मुझे चाहिए थे 2 ही, अभी तो 200 की लिस्ट बाकी है, अगर 20 में 4 आए हैं तो 200 में तो कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। इस तरह से आपको रिजेक्शन के बाद पॉजिटिव रखती है आपकी लंबी लिस्ट, ठीक है। आपको ज्यादा सेल्फ स्पॉन्सर करने में भी हेल्प करेगी। और सेल्फ स्पॉन्सर क्यों आना चाहिए आपके पास, इसका रीजन आप जानते हो कि उससे क्या है, आपको फ्रेंचाइजी वाली इनकम ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। जितने ज्यादा सेल्फ स्पॉन्सर आपके होंगे उतना ज्यादा उनकी इनकम का 10% आपको मिले, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद गुड मैसेज फॉर डाउनलाइन, डाउनलाइन के लिए भी अच्छा मैसेज जाता है कि देखो सर की लिस्ट इतनी लंबी है तो हमें भी लिस्ट बड़ी बनानी है, और आप जब चाहें तब अपने किसी भी डाउनलाइन को सपोर्ट कर पाएंगे अगर आपका लंबी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपके पास 2 लेग हैं, ठीक है, दोनों लेग में आपके पास लीडर अच्छे थे, दोनों काम चल रहा, पर एक किसी लीडर का काम किसी वजह से खराब हो गया, एक लेग में कमजोरी आ गई, काम नहीं हो रही दूसरी लेग में, तो उसका चेक नहीं बन रहा। आपके पास क्या है, लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में क्या 50 नाम बाकी है, आपको पीपीटी आती है, फॉलोअप आता है, सेल निकालना आता है, आप उस गेस्ट के जाके पीपीटी करो, वो गेस्ट निकाल के अपनी उस डाउनलाइन को दे दो जिसकी एक लेग थोड़ी वीक हो गई है, तो क्या है उसको सपोर्ट मिल जाएगा, वो आपको इज्जत भी बहुत ज्यादा करेगा, उसका चेक तो बनेगा ही बनेगा, आपका ही बनेगा, इसलिए लंबी लिस्ट बनानी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूँ, रूल फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ। पहला, नेवर एवर प्री जज एनीवन, ठीक है, किसी को प्री जज नहीं करना है लिस्ट बनाते टाइम। लिस्ट जब बनेगी आपके दिमाग में कोई प्री जजमेंट नहीं होना चाहिए। शो प्लान टू एवरीवन यू नो, जिस जिसको जानते हो प्लान दिखा दो, जिसको जानते हो प्लान दिखा दो, ठीक है। क्योंकि आज आप उसको प्लान नहीं दिखा रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, कोई और दिखा के चला जाएगा, कल को वो आपको प्लान दिखा रहा होगा अपनी कंपनी का, इससे बेहतर है कि आप दिखा दो प्लान, ठीक है। द अर्लियर यू फील प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन द अर्लियर यू विल गेट सक्सेस। जितना जल्दी आपको अपने प्रोफेशन पे यानी जो डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हो प्राउड होना फील हो जाएगा, उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को डायरेक्ट सेलिंग प्राउड वाली चीज लगती नहीं है, वो क्या करते हैं, छुप छुप के करते हैं, किसी को मालूम ना पड़े, कोई जाने नहीं कि मैं ये वाला काम करता हूँ। और छुप छुप के करोगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा, तो आप सिलेक्ट करोगे फिर किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना, तो आप सबको दिखा नहीं पाओगे। और सेकंड स्टेप भी क्या था, शो प्लान टू एवरीवन। तो प्राउड लेकर आइए सिस्टम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, विजन फॉर के बारे में, तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट बन गई, ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद अरेंज गेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर के ऑर्डर में अपने गेस्ट की अरेंजमेंट कीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर लिखिए हाई ट्रस्ट फैक्टर वाले गेस्ट, उसके बाद मीडियम ट्रस्ट वाले गेस्ट, उसके बाद लो ट्रस्ट वाले गेस्ट। क्यों, क्योंकि सिस्टम क्या है, ट्रस्ट का है, बिजनेस क्या है, ट्रस्ट का है, जो इंसान आप पे इतना ट्रस्ट करता है वो उतनी जल्दी आपको ज्वाइन करेगा। तो आपको जरूरी ये है कि जो आप पे जल्दी ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे आप जिनका आप पे ट्रस्ट ज्यादा अच्छा है, उनको पहले दिखाइए, तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इस ऑर्डर में लिस्ट को बनाइए, एरिया वाइज लिस्ट बनाइए और गेस्ट से बात करते रहिए। एरिया वाइज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले जब विजन फॉर यू शुरू हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ हावड़ा से स्टार्ट हुआ था। आज विजन फॉर यू हावड़ा में भी है, कोलकाता में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, यूपी में भी है, एमपी में भी है और छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट हो गया। आज एरिया वाइज हमारे पास सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज है, आप एरिया वाइज लिस्ट बनाइए तो सही, कभी ना कभी तो आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आपका प्लान आपको बोल देगा कि हाँ आप छत्तीसगढ़ में हमारे पास सफिशिएंट एसोसिएट्स हैं, तो छत्तीसगढ़ में किसी के पास अगर गेस्ट हो तो पीपीटी करवाइए। तो एरिया वाइज लिस्ट आपको बनानी चाहिए। प्लस कीप मीटिंग न्यू पीपल, कीप अपडेटिंग योर लिस्ट। आप देखो लाइफ में ऐसा तो होगा नहीं कि आप जितने लोगों को पहले से जानते थे उसके अलावा किसी को जानोगे नहीं, उसके अलावा भी लोगों को जानोगे आप, उसके अलावा भी लोगों से मिलोगे, तो नए लोगों से मिलते रहो, स्माइल करके बात करते रहो, थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है दोस्ती करना, दोस्ती करते रहो, उनको इंस्पायर करते रहो, अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहो, कभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी और कभी भी आपके सेल्फ एक्सपोजर खत्म नहीं होंगे, कभी भी आपकी टीम में ज्वाइनिंग करना खत्म नहीं होंगी। अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे कि जितने लोगों से मिलता जाऊंगा मैं
वो सब मेरी लिस्ट में आने वाले हैं, ठीक है। और मेक श्योर कि पीपीटी आपकी चलती रहे। जिस टीम में पीपीटी होना बंद हो गई ना, आप समझ लो खत्म है वो टीम, चाहे कितने भी अच्छे लीडर हो, चाहे कितना भी जोश हो, लेकिन अगर आपका प्लान नहीं चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कुछ नहीं होगा। मेक श्योर पीपीटी होती रहे, ठीक है। और सारे अपलाइन को बोल रहा हूँ मैं, जितने भी अपलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, सभी अपने नए एसोसिएट्स को हेल्प करें कि बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाया जाए, वो उसको इंपॉर्टेंस बताओ बड़ी लिस्ट का। और जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया वो उसको बताओ कि शोएब सर ने जो ट्रेनिंग की थी, उन्होंने उनको बताया था कि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, लिस्ट बड़ी बनाना बहुत जरूरी है, उसके बाद लिस्ट को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है। अगर आप ये तीनों काम नहीं करोगे तो आपको फेलियर मिलने के बहुत चांस है। वो पहले समझ लेगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है तो ठीक से करेगा, लिस्ट अच्छे से बनाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इनविटेशन। इनविटेशन लिस्ट बन गई, अब क्या करना है, उन लिस्ट में से लोगों को छांटना है कि इस पर्टिकुलर इंसान को मुझे आज इनवाइट करना है, इस पर्टिकुलर इंसान को मुझे कल इनवाइट करना है। इनविटेशन आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन फर्स्ट कनेक्शन ऑफ गेस्ट होता है विजन फॉर यू। गेस्ट ने आज के पहले विजन फॉर यू का इनविटेशन होता है, आप इनवाइट करना उसको जा रहे हैं, तो उसका पहला कनेक्शन है विजन फॉर यू के साथ। जो मूवी आप दिखाने जा रहे हैं उसको विजन फॉर यू की मूवी आप पर्सनल पीपीटी में दिखाओ, चाहे उसको सेमिनार में बुला के दिखाओ, उस मूवी का वो ट्रेलर है, ठीक है। इनविटेशन जितना बुरा ट्रेलर होगा उतना एम्प्टी हॉल रहेगा, मूवी फ्लॉप हो जाएगी। और इसका एग्जांपल तो आप देख सकते हो, आप सेमिनार हो रहे हैं ना, जितना बुरा ट्रेलर है, जितना बेकार इनविटेशन आप लोगों ने किया होगा, उतने कम गेस्ट आएंगे, हॉल एम्प्टी रह जाएगा। फिर आप किसी से भी प्रेजेंटेशन करवा लीजिए, जब हॉल में लोग बैठे ही नहीं है तो वो फ्लॉप मूवी है फिर। लेकिन जितना अच्छा ट्रेलर रहेगा उतना ज्यादा फुल हाउसफुल रहेगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, सुपर हिट रहेगी मूवी आपकी, ठीक है। एग्जांपल आप जानते हैं, बाहुबली का ट्रेलर अच्छा था, उसका हाइप अच्छा था, तो उससे ज्यादा पैसा किसी मूवी ने कमाया नहीं आज तक। इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी। उसके बाद इनविटेशन को लेकर धारणा लोगों के अंदर है कि डर लगता है सर इनविटेशन करने से, इनविटेशन हम कर नहीं पा रहे हैं, इनविटेशन में हमको थोड़ी एजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है। पर मैंने यहाँ पे आके एक चीज यही नोट कर ली कि हमने 3 सेमिनार कराए कोलकाता में, और तीनों ऑलमोस्ट हाउसफुल थे, ऑलमोस्ट हाउसफुल थे। यानी गेस्ट तो आपके इन्विटेशन करने पे आ रहे हैं भाई, लेकिन आपकी सेल नहीं निकल रही उन गेस्ट की। तो अब ये मत बोलिए कि डर लग रहा है, क्योंकि डर लग रहा था तो आप इतने गेस्ट ला के ले नहीं पाते। लेकिन इन केस फिर भी आपको अगर डर लग रहा है तो मैं आपका डर निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर डर लग रहा है इसका मतलब है कि आप गेस्ट को प्रीवियस कर रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि मान लीजिए आप रहते हैं पार्क सर्कस में रहते हैं आप, ठीक है, और आपको जाना है टिकियापाड़ा, तो पार्क सर्कस से आप टिकियापाड़ा जा रहे हैं और किसी ने आपको बता दिया है कि टिकियापाड़ा में लड़ाई चल रही है, पुलिस लगी हुई है, लोगों को देख के चालान काट रहे हैं, है ना, पैसे छीन रहे हैं उनसे, सब कर रहे हैं। तो जब आपके दिमाग में ये बात पहले से है तो आप टिकियापाड़ा जाने में क्या करोगे, डरोगे, है ना, मन में बहुत सी शंकाएं आएंगी। लेकिन अगर आपको पार्क सर्कस से मान लीजिए अब आना है टॉलीगंज, कुछ नहीं पता आपको पहले से, आप यहाँ पर आते रहे हो, रोड एकदम ठीक है, मेट्रो भी आती है, बिना किसी टेंशन के आप आ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच गए। तो यही बात गेस्ट को लेकर है। अगर गेस्ट को आप करोगे प्रीजज, ये ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो ऐसा है, आपको डर लगेगा, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। पर गेस्ट को प्रीजज अगर नहीं करोगे, मतलब स्मूथली इन्विटेशन हो जाता है, पता भी नहीं चलता और गेस्ट भी आता है आपकी इन्विटेशन में, ठीक है। तो प्रीजज नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि गेस्ट को समझने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप गेस्ट को समझ लोगे कि गेस्ट कैसा है, आप तो उसको प्रीच कर रहे थे ना, प्रीच कर रहे थे तो आप डर रहे थे, डरने की जरूरत नहीं है। तो गेस्ट कैसा है, गेस्ट ऑलरेडी कंज्यूमर है। आज आपके पास विजन फोरी में लगभग 20 प्रोडक्ट हैं जिसकी रिक्वायरमेंट उसको वैसे भी है, कंज्यूमर है, नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहा है वो, कोई और अच्छी लाइफ नहीं जी रहा है वो। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे हिडन ड्रीम्स एंड डिजायर्स भी हैं जिनको पूरा करना चाहता है वो। उसको अपनी एजुकेशन सिस्टम से कोई होप भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसे खुद के लिए और फैमिली के लिए भी मनी चाहिए, उसको कुछ आइडिया भी नहीं कि लाइफ कैसे चेंज होगी, और वो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहा है। ये है आपका गेस्ट। अब इस इंसान से क्या डरोगे आप, खुद भी कंज्यूमर है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, इतने ड्रीम डिजायर है वो पूरे नहीं हो रहे हैं,
एजुकेशन ले रहा है पर उसको कोई होप नहीं है, पैसे है नहीं, पैसे चाहिए और आइडिया भी नहीं कैसे चेंज होगा और टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे इंसान को भाई आपकी जरूरत है, उसको आपकी जरूरत है, आप डर क्यों रहे हो उससे? वो तो बैठा ही इसलिए कि कोई इंसान आप आए उसकी लाइफ चेंज कर दे। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपको इन्विटेशन ठीक से आता नहीं है, इसलिए आप डरते हो वहां तक पहुंचने में। अगर इन्विटेशन ठीक से करोगे ना तो पूरे पूरे हॉल भर जाते हैं, हॉल ओवरफ्लो भी हो जाते हैं, अगर आपने ठीक से सीख के इन्विटेशन किया होगा तो। ठीक है, तो ये आपका गेस्ट है, इस इंसान से क्या डरोगे यार तुम? ये डरने वाली चीज है, ये तो डराने वाली चीज है, इसको डराओगे आप, इसको आप होप भी दोगे फ्यूचर के लिए, तो डरेंगे नहीं गेस्ट से।